हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू दिस इम्पॉर्टेंट लेक्चर। इस लेक्चर में हम इम्पॉर्टेंट एक्ट्स को डिस्कस करेंगे, एक्ट्स ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट। द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट इज़ डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2015 एंड एनवायरनमेंट एक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। लेट्स जंप टू द डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2015। ये इनैक्ट किया गया था बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन द December 2005. Disaster Management Act. It was enacted by Parliament of India, ये आपने याद रखना है, and in the year 2005 in the month December. ये फोर्स में आई, it came into force on January 2016. ये इनैक्ट कब किया गया था ये आपने याद रखना है, और फोर्स में कब आया था, इफेक्ट कब लगा था इस एक्ट को, जनवरी 2016. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2015 वो देख लेते हैं. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव डियर स्टूडेंट्स इज़ टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क फॉर डिज़ास्टर प्रिवेंशंस, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स अक्रॉस द कंट्री. दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट and the first objective of Disaster Management Act 2005. The key features of the act, dear students, are: one is applicability. ये अप्लाई होता है all of India including जम्मू एंड कश्मीर. अब जम्मू एंड कश्मीर में ये पोस्ट 2019 से लागू होता है. इससे पहले जम्मू कश्मीर में डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 लागू नहीं होता था. बाकी सारे मुल्क में ये एक्ट लागू होता है, लेकिन पोस्ट 2019 अब ये J&K में भी लागू होता है, ये आपने याद रखना है. आफ्टर 2019, आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जब वो लागू हुआ है, इफ़ेक्ट में आया है 31 अक्टूबर 2019 को, तो तब से सारे जो लॉज है इंक्लूडिंग द डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट ये भी लागू होता है J&K में, ये आपने याद रखना है. प्रायर टू दैट, बिफोर 2019 ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है यहाँ पे लागू नहीं होता था. अथॉरिटी कौन है, नेशनल अथॉरिटी अंडर दिस डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट? इट इज़ NDMA हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. दिस वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर इन डिटेल. यहाँ भी आप ये इन्फॉर्मेशन याद रख लें. स्टेट अथॉरिटीज़ कौन होती है? SDMA विच आर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर्स और LGs इन UT. यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है LG, ये हेड है हमारे J&K में, हेड ऑफ SDMA, स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DDMA हेड करता है डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. इट इज़ हेडेड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डेप्यूटी कमिश्नर. रेस्पॉन्स फोर्सेस कौन कौन से है एट डिफरेंट लेवल्स? NDRF जो है ये नेशनल लेवल पे ये फोर्स है, और SDRF has been formed under this act at the state level. नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट रिस्पॉन्स फंड जो है एंड स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड, ये किस तरह से मैनेज किए जाते हैं? ये फंड्स ये भी गवर्न किए जाते हैं बाय द डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005. कमिंग टू द प्लान्स, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान्स जो है ये किस तरह से किस लेवल पे प्लान्स फॉर्मुलेट किए जाते हैं. दिस ऑल इज़ गवर्नड बाय द डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 इन इंडिया. कमिंग टू द रेलेवेंस इन J&K, ये फुली एप्लीकेबल है पोस्ट 2019 से. आफ्टर द 370 जो आर्टिकल 370 एब्रोगेशन है उसके बाद से, स्पेशली ये डेट याद रख लें, 31 अक्टूबर 2019 के बाद से या सिंस दिस डेट ये फुली एप्लीकेबल है इन द जम्मू एंड कश्मीर. कमिंग टू द अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नाउ फॉलोज द सेंट्रल डिज़ास्टर लॉज विदाउट स्टेट स्पेसिफिक एक्सेप्शंस. अब स्टेट स्पेसिफिक एक्सेप्शंस यहाँ नहीं है, स्पेशली पोस्ट 2019. जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ है ये एक्टिवली कंडक्ट करती है मॉक ड्रिल्स, प्रिपेयर flood and snowstorm plans in under the norms governed by Disaster Management Act 2015. ये चीज़ें आपने याद रखनी है. Coming to the key sections of this act, जो important sections है of the Disaster Management Act
2005। इसके कुछ सेक्शंस हैं जो इम्पॉर्टेंट है, कौन सा सेक्शन किस पर्टिकुलर थिंग के साथ, चीज़ के साथ डील करता है और उसके डिस्क्रिप्शन क्या है वो देखनी बहुत ज़रूरी है। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज़ सेक्शन 6. Section 6 of the Disaster Management Act 2005 deals with the powers and functions of NDMA. NDMA National Disaster Management Authority के क्या powers and functions हैं, इसके साथ डील करता है Section 6 of this particular act which is under consideration. The Section 14 of the Disaster Management Act deals with the constitution of SDMA. SDMA means State Disaster Management Authority को किस तरह से कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है. This all is laid down under the section 14 of the Disaster Management Act. Coming to the section 22. Section 22 of the Disaster Management Act, it deals with the functions of SDMA. State Disaster Management के क्या क्या functions हैं. This all is laid down under the section 22 of Disaster Management Act 2005. Coming to the section 31st of Disaster Management Act, it deals with the district disaster management plan. How these district disaster management plans are prepared, who is responsible for the preparedness of these plans. This all is laid down under the section 31st of Disaster Management Act 2005. Coming to the another important section which is section 44. It deals with how the NDRF is constituted. This is laid down under the section 44. And section 46 deals with the creation of NDRF fund. NDRF fund के साथ जो section deal करता है और what are the provisions laid down for the constitution for the creation of NDRF fund, it is all dealt under the section 46 of Disaster Management Act 2005. Coming to the another important section, dear students, which is section 50. It deals with the provisions laid down under this section or for the utilization of SDRF, State Disaster Relief Funds. What are the provisions for utilization of state disaster relief funds? This all is laid down under the section 50 of the Disaster Management Act. Dear student, there are certain penalties and if there are certain offences under this act, and what are the penalties for those offences, these are all laid down under this act. What are those? Let us discuss them one by one. Obstructing relief operations. अगर आप relief operation को obstruct करते हो तो क्या होता है? आपको imprisonment हो सकती है 1 साल तक या जुर्माना हो सकता है. अगर आप जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए जो अर्ली अलार्म सिस्टम है, अगर वो अलार्म आप बजाते हैं और वो अलार्म फॉल्स है, वो ऐसे ही आप बजा देते हैं, डिज़ास्टर का कोई ख़तरा है नहीं, फॉल्स अलार्म बजा देते हैं, देन आपको इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर हो सकता है, 1 साल की जेल हो सकती है. अगर आप डायरेक्शंस जो दी गई हैं उनके साथ कंप्लाई नहीं करते हैं, डिज़ास्टर के दौरान जो डायरेक्शंस दी जाती हैं एट द नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, आपको 2 साल तक की जेल हो सकती है. एंड ड्यूरिंग द कोविड-19 ये एक्ट इन्वोक किया गया था. डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो था ये इन्वोक किया गया था अक्रॉस द इंडिया इंक्लूडिंग J&K टू इन्फोर्स लॉकडाउन, क्वारंटीन एंड सोशल डिस्टेंस. आइए अब कुछ इन्वायरमेंटल लॉज देखते हैं जो लिंक्ड है with the disaster management in India. ये लॉज देखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज these environmental laws जो हैं ये हेल्प करते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट में एंड दे हैव रिलेशन विद द डिज़ास्टर मैनेजमेंट. मे बी एग्जामिनर यहाँ से भी कुछ चीज़ें आपसे पूछ सकता है. ये लॉज जो इंडिया में हैं, इन्वायरमेंटल लॉज, सिविल इन्वायरमेंटल लॉज, ये हेल्प करते हैं इन डिज़ास्टर प्रिवेंशन एंड रिस्क मिटिगेशन, स्पेशली इंडस्ट्रियल रिस्क्स और केमिकल और इकोलॉजिकल हज़ार्ड्स. इनको मैनेज करने में ये इन्वायरमेंटल लॉज जो हैं ये हेल्प करते हैं. अब कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स जो हैं इन पे नज़र डालते हैं. द फर्स्ट एक्ट इज़ एनवायरनमेंट प्रिवेंशन एक्ट. इन द ईयर 1986 में ये एक्ट लाया गया था. ये एक अम्ब्रेला एक्ट है फॉर एनवायरनमेंट सेफ्टी. ये आफ्टर भोपाल
गैस ट्रेजिडी लाया गया था। ये डेट आपने याद रखना है, कब लाया गया ये याद रखना है। एंड इट्स एन अम्ब्रेला एक्ट फॉर द इन्वायरमेंट सेफ्टी एंड इट वाज formed and enacted. It was enacted and made effective after the Bhopal gas tragedy. फैक्ट्रीज़ एक्ट जो दूसरा आपका 1948 का, ये इंश्योर करता है सेफ्टी इन हज़ार्डस इंडस्ट्रियल सेटिंग। जो हज़ार्डस इंडस्ट्रियल सेटिंग है, यहाँ पे जो भी लोग हैं उनकी सेफ्टी इंश्योर हो, द एक्ट विच डील्स विद इट इज़ फैक्ट्री एक्ट। The another important act is the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974. It prevents water related disasters. Another important act is the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981. It controls air pollution and related health hazards. Another important act is the Forest Conservation Act 1980. It deals with the prevention, it prevents floods, landslides by regulating deforestation. The another important act is the Biological Diversity Act 2002. The act protects local ecosystem vulnerable to disasters. These are the important acts. Environmental laws which are linked to disaster management. ये acts हमें disaster जो manage करने में मदद करते हैं. Coming to the special mention with reference to the Jammu and Kashmir. Before reorganization जम्मू कश्मीर के अपने environmental laws थे, ये हमें पता है, but it follows all central environmental laws such as कौन कौन से environmental laws जम्मू कश्मीर अब follow करता है. The first law is Environmental Protection Act 1986 जिसका mention हम अभी कर रहे थे. Forest Conservation Act 1980, this again is followed by the Jammu and Kashmir as well after the reorganization. Wildlife Protection Act 1972, ये एक्ट भी फॉलो किया जाता है by the Jammu and Kashmir. Cloudburst and floods in Kashmir जो आए थे cloudbursts and floods, they are now studied under the Central Climate Resilience and Environmental Risk Framework. ये आपने ध्यान रखना है because after these developments आफ्टर रिऑर्गेनाइजेशन के बाद ये डेवलपमेंट्स यहाँ पे देखने को हमें मिली हैं. कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट सेक्शन, द इम्पॉर्टेंट acts and laws related to the disaster management. We have discussed them thoroughly. The examiner which can ask क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, कौन कौन से वो क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ प्रैक्टिस सेट्स देखते हैं हम. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, दैट इज़ द डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर. डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 वाज enacted in the year 2005. Disaster Management Act of India, it was enacted in the year 2005 and December, कब ये enact किया गया था? December 2005 and फोर्स में कब लाया गया था, इफ़ेक्ट कब से दिया गया था इसको? January 2006. ये दोनों डेट्स आपको याद रखने हैं. The next important is who heads the National Disaster Management Authority under the DMA Act. It is the Prime Minister of a country who heads the Disaster Management Authority under the Disaster Management Act. Which of the following act was passed after the Bhopal gas tragedy? It was the act, Factories Act, it was the Environment Protection Act, Environment Protection Act, which was enacted after the Bhopal gas tragedy. ये आपने याद रखना है. एंड इट्स एन, ये भी याद रखना है, इट्स एन अम्ब्रेला एक्ट. ये एक अम्ब्रेला एक्ट है फॉर इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी और इन्वायरमेंटल सेफ्टी. एक अम्ब्रेला एक्ट है अंडर विच देयर आर मल्टीपल एक्ट्स. अम्ब्रेला एक्ट हम उस एक्ट को कहते हैं जिसके अंडर डिफरेंट प्रोविजंस होते हैं और बहुत सारे एक्ट्स होते हैं, वो एक अम्ब्रेला एक्ट कहलाता है. कमिंग टू द अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल. वो कौन सी है? दिस इज़ DDMA, डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज़ द
agency or the authority responsible for disaster management at district level? The answer to your question is DDMA.